बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया, जिसमें उन्होंने प्रीतम लोधी पर निशाना साधा और कहा कि अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते। हम जातिवाद की बात नहीं करते, कथावाचक और ब्राह्मणों की जरूरत है जिससे राम को जान सको। उन्होंने आगे कहा कि कथा सुनने से लाखों लोगों का घर बच जाता है। अभी एक तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी बरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल, तो पता नहीं विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं। सार क्या निकलता है? न कटा तोरो बाप निकरत। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण वो पद्धति है। हम जातिवादी बात नहीं कर रहे हैं, ना हम जातिवाद फैलाना चाहते, बुरा मत मानना। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी है कि हिंसा पे मत उतरना और जातिवाद पर हमारी बात को मत ले जाना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, कथावाचकों की जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है, ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी राम के बारे में जान पाए। एक कथा के आयोजन से कितने लोगों को लाभ नहीं। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत? मूर्ख ठटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। तो प्रीतम लोधी के बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया, अगर कथा व्यास नहीं होते तो ब्राह्मण नहीं होते। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रीतम लोधी के बयान के बाद सियासत तो गरमाई ही गरमाई। अब पंडित धीरेन्द्र का भी बयान सामने आया है कि ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं हो सकता, कथावाचक बहुत जरूरी है जीवन में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे ही प्रीतम लोधी का बयान वायरल हुआ था शिवपुरी में, उन्होंने ब्राह्मणों और कथावाचकों के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल भी मचा हुआ है। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा नाम है संत समाज में, अगर देखें तो वो एक कथावाचक के तौर पर जो बागेश्वर धाम है उसके पीठाधीश्वर है। तो यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा इन दिनों दिल्ली में चल रही है। और जैसे ही उनको सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि प्रीतम लोधी जो भाजपा के नेता है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस तरह से कथावाचकों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, तो उन्होंने अपनी कथा के दौरान ही दिल्ली में नाराज़गी जताई है। साथ ही कहा है कि कथावाचकों की और ब्राह्मणों की ज़रूरत हर दौर में रही है और हर दौर में रहेगी। इनके बिना सामाजिक और धार्मिक कार्य में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने नाराज़गी भी जताई है कि इस तरह से नेता देखिए, अगर वो सामने आएंगे तो उसको मजा भी भूमिका अहम होती है, कथावाचक जरूरी हैं, ब्राह्मण हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, पर कुचल देंगे, मसल देंगे, ये किस तरह की बातें हैं एक कथावाचक द्वारा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा नाम है, साथ ही उनके चाहने वाले पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश भर में भी है। तो निश्चित तौर पर कथा करते हुए दिल्ली में जब उन्होंने प्रीतम लोधी का जो टिप्पणी थी वो पूरी सुनी और उसके बाद जब उन्होंने उस पर बयान दिया कथा के दौरान, तो निश्चित तौर पर वो उत्तेजित हो गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अगर सामने आएंगे तो मसल देंगे। हालांकि संतों के कहने का भाव एक अलग होता है, उनकी नाराज़गी का भाव अलग होता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा शैली एक संत को भी शोभा नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़े संत थे और जो नाराज़गी आम लोगों की भी निकल कर जो नाराज़गी आ रही थी, उसी के तहत जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की भी नाराज़गी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सख्त लहजे में उनकी नाराज़गी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी।